चलिए छत्तीसगढ़ के भूगोल के सीरीज में आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के मैदान के बारे में। तो इससे पहले आप जो पूर्वी बघेलखंड के पठार और जो पाट प्रदेश है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब छत्तीसगढ़ के मैदान को देखते हैं। तो चार भागों में जैसे हमने बांटे थे, पूर्वी बघेलखंड का पठार, पाट प्रदेश, छत्तीसगढ़ का मैदान और जो दंडकारण्य का पठार, तो उसमें से सबसे बड़ा अगर कौन सा भाग है तो वो छत्तीसगढ़ का मैदान आता है, जो कि टोटल जो छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल है उसमें 68,064 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और ये टोटल का 50.34%, मतलब आधा से भी ज़्यादा ये अकेला का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पेंड्रा लोरमी का पठार है। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है वो छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ हैं, और उसके बाद है ये कोरबा का बेसिन, और यहाँ पर है रायगढ़ का बेसिन, रायगढ़ का क्षेत्र है ना, ध्यान रखना है, रामगढ़ नहीं है, रायगढ़ है, रायगढ़ का बेसिन है। उसके बाद राजनांदगांव वाला क्षेत्र के जो पश्चिमी क्षेत्र है उसको देख लेते हैं। तो वहाँ पर यहाँ पर सबसे ऊपरी भाग में जो कवर्धा का क्षेत्र है वहाँ पर वृष्टि छाया का क्षेत्र पड़ता है, क्योंकि यहाँ पहाड़ी है, यहाँ पर ऐसा पहाड़ी है, और पहाड़ी है कि पीछे वाला भाग में क्या है, उधर से जो हवा आता है उसका नमी जो क्षेत्र ऊपर होने से क्या है, आपने पढ़ा होगा कि कोई भी नमीपूर्ण जो हवा है ऊपर जैसे ही पहुँचता है तो वो जो है ठंडा हो जाता है, वहीं पर बरसात हो जाता है, और उसके जब आगे बढ़ता है तो वहाँ पर वो हवा में नमी नहीं रहता, इसलिए ये जो क्षेत्र है वहाँ पर बारिश नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आगे वृष्टि छाया का क्षेत्र पड़ता है, और इसलिए न्यूनतम जो वर्षा है वो कवर्धा में होता है औसत 100 सेंटीमीटर के आसपास। तो ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा औसत कहाँ पढ़े थे हम, जसपुर में, और सबसे न्यूनतम कहाँ पर, कवर्धा क्षेत्र में। किस कारण से, वृष्टि छाया क्षेत्र होने के कारण। यहीं पर चिल्पी घाटी है। कहाँ पर है चिल्पी घाटी, यही मैकल की श्रेणी में। तो ये सब हम पढ़ रहे हैं मैकल की श्रेणी में है ना। और यहीं पर है ब्रिजपाती घाट, और यहीं पर एक देखिए दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने वो सब ये कर दिया, हटाने से पता चल जाएगा। इसको हटा देते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, ये पहाड़ी, ये है बदरगढ़ की पहाड़ी है, जो कि कबीरधाम में पड़ता है। तो याद रखना, ये अगर कबीरधाम में है तो इसका मतलब ये लगभग सब कबीरधाम में इलाका में है। तो लेकिन ये नहीं पूछता कहाँ पर है, ये अधिकांश पूछता है किस श्रेणी में है, तो मैकल की श्रेणी में है। ठीक है, उसके बाद ये जो है यहाँ पर बिलासपुर रायगढ़ का मैदान है, और उसी में है, ये आपको ये चोटी दिख रहा है, इसको कहा जाता है चैंवर दाल की पहाड़ी है, चैंवर दाल है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, बिलासपुर रायगढ़ के मैदान में। उसके बाद है नीचे में है दुर्ग रायपुर का मैदान, जो कि बहुत बड़ा है, और उसके नीचे में है दुर्ग की उच्च भूमि है। उच्च भूमि कहने का मतलब है कि सामान्य जो मैदान है उससे ज़्यादा ऊंचा रहता है। ठीक है, तो उच्च भूमि कहलाता है। वहीं पर दल्ली राजहरा है। दल्ली राजहरा क्यों फेमस है, आपको जब हम खनिज वाला में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कितना इम्पोर्टेंट है ये, और लव है इसका के लिए फेमस है। और ये कहाँ पर है, दल्ली राजहरा बालोद में है, और उसके साइड में है धमतरी महासमुंद का उच्च भूमि। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे, ये वाला इलाका उच्च भूमि है। तो इस प्रकार से जो छत्तीसगढ़ का मैदान है उसमें ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इनको याद रखना है। बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उसमें इसी तरीके के क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि चिल्पी घाटी कहाँ है, ब्रिजपाती घाटी कहाँ है, बदरगढ़ की जो चोटी है वो कहाँ पर है, फिर आपको दे देगा ऑप्शन सरगुजा के पास, बस्तर के पास, राजनांदगांव के पास, या कवर्धा के पास। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन है उसको हमको, अगर हम लोकेशन को देखे हैं तो आसानी से समझ जाते हैं कि ये जरूर इसके आसपास है, तो इसी के भाग होगा। इस तरीके से जैसे महासमुंद दे दिया और यहाँ पर बदरगढ़ दे दिया, तो स्पष्ट हो जाएगा महासमुंद के आसपास तो किसी भी स्थिति में है ही नहीं, है ना। तो इस प्रकार से स्पष्ट हो जाता है, लोकेशन हमको हमेशा याद रखना है। तो इसके बाद अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे दंडकारण्य के पठार के बारे में, मतलब बस्तर इलाका को टोटल।
तो उसके बाद ये जो अपना भौतिक जो क्षेत्र है वो समाप्त हो जाएगा। फिर अगला हम पढ़ेंगे जो भी है। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक भी करिए, कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं दंडकारण्य का पठार।